हिजरी सन 60 का आगाज था। मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं, लेकिन सल्तनती शाम की जानिब से एक सवार तेज रफ्तारी से उस खामोशी को चीरता हुआ मदीना की फजा में एक तूफान का पैगाम लिए दाखिल हो रहा था। सहरा की तपती रेत, सूरज की पिघलाती किरणें और एक कासिद यजीद बिन मुआविया का फरमान हाथ में लिए गर्द उड़ाता मदीना की जानिब दौड़ रहा था। उसके दिल में खौफ था, मगर उसके घोड़े की टापों में यजीद की बेरहमी की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। यह कासिद वक्त का नहीं, तारीख का सफीर था और उसका पैगाम खून से लिखा जाने वाला था। वलीद बिन उतबा का घर मदीना की गहमा गहमी से दूर गवर्नर हाउस के आरास्ता कमरे में दो चेहरे एक दूसरे के सामने बैठे थे। वलीद बिन उतबा, मदीना का वाली, और मरवान बिन हकम, वो शख्स जिसकी जबान अक्सर मदीना की फजा को जहर आलूद कर देती थी। ये दोनों अहम उमूर पर बातचीत कर रहे थे। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, वो जमीन जो तुमने हुसैन इब्न अली से छीन ली थी, इसका क्या बना? वो जमीन, हाँ, वो वापस करनी पड़ी। वापस? तुमने वापस कर दी? क्यों? तुम्हारे पास तो हुकूमत थी, ताकत थी, फिर क्यों झुक गए? तुम समझते हो मैं झुका? नहीं मरवान, मैं झुका नहीं। वो वक्त ऐसा था कि खामोश होना पड़ा। हुसैन ने सिर्फ जमीन वापस नहीं मांगी थी, बल्कि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने जमीन वापस ना की तो वो जंग करेगा। और फिर तुम तो जानते हो इन हाशमियों को, ये अगर जंग पर उतर आते तो। हाँ, जानता हूं, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि अली अब इस दुनिया में नहीं है। अली तो नहीं है, लेकिन अली की औलाद भी उससे कम नहीं है। यानी एक हुसैन ने तुम्हें झुका दिया? ये मत समझो, मुझे अफसोस नहीं इसका। मैंने अक्लमंदी से फैसला किया। मुझे वही खेल खेलना है जिसमें तख्त बचता है। इनके दरमियान यही बातें हो रही थीं कि बाहर से आवाज आई, या अमीर, शाम से कासिद आया है, अंदर भेज दो। कासिद का चेहरा सख्त और संजीदा था। उसके हाथ में मुहर बंद फरमान था जो दिमागों को दहला देने वाला था। अमीर, शाम के अमीर यजीद बिन मुआविया का खास पैगाम लाया हूं। तर्क सुनाओ। आसिद खत खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। मेरी तरफ से इन 4 अफराद से बैत ली जाए। हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। कोई उज़्र कबूल न किया जाए। जो बैत न करे उसका सर मेरे पास भेज दिया जाए। फजा में खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया हो। मरवान, तुम्हारी क्या राय है? खबर आम मत करना कि मुआविया मर गया है। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुर्रहमान को बुलाओ और उनसे बैत ले लो। और हुसैन? उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं, वो हरगिज बैत नहीं करेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले हुसैन को कत्ल करवाता। नहीं, पहले बात कर लेते, शायद मान जाए। ये चारों अफराद रोज़त रसूल में इबादत में मशगूल थे। रात का सुकूत था, मगर दिलों में बेचैनी थी। एक खादिम अंदर आया और आवाज लगाई, हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, आप सबको हाकिम मदीना वलीद बिन उतबा ने फौरन दरबार में तलब किया है। ये कोई आम बुलाना न था। रात के इस पहर ये पैगाम एक होलनाक इशारा था। तुम जाओ, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। ये खादिम चला गया। खुदा खैर करे, उस वक्त दरबार कुछ तो गड़बड़ है। मुआविया मर चुका है, अब हमें यजीद की बैत के लिए बुलाया जा रहा है। आपको कैसे यकीन है? मैंने कल रात ख्वाब में देखा है, मुआविया का मिंबर जमीन बोझ था और उसके दरवाजे पर आग के शोले लपक रहे थे। मैं तो अपने घर में छुप जाऊंगा, यही बेहतर है। मैं भी यही कहता हूँ। मैं यजीद की बैत हरगिज नहीं करूंगा। मैं यजीद की बैत को ठुकराने की जुर्रत रखता हूँ। मैं जरूर वलीद के पास जाऊंगा। इमाम हुसैन 30 नौजवानों के साथ दरबार की तरफ रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम ने इन मसल्ला जवानों को दरबार के दरवाजे पर छोड़ा और खुद अंदर तशरीफ ले गए। आपने पहले ही इन जवानों को एक हिदायतनामा जारी फरमाया था, अगर मेरी आवाज बुलंद सुनो तो अंदर आ जाना।
आप अकेले दरबार में दाखिल हुए। वलीद तख्त पर था, मरवान उसके साथ। मुआविया इब्ने अबी सुफियान का इंतकाल हो गया है और यजीद इब्ने मुआविया ने बैत का हुक्म दिया। मेरा ये ख्याल है कि तुम मुझसे यजीद की बैत मख्फी सूरत में लेने पर राजी नहीं होगे, और वैसे भी बैत खुफिया तौर पर नहीं की जा सकती। कल सुबह तुम लोगों को दावत देना और मुझे भी बुला लेना। ये दुरुस्त है, खुदा आपका निगहबान हो। इमाम हुसैन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि मरवान ने वलीद के कान में कहा, यही वक्त है, बैत लो या गर्दन उड़ा दो। इमाम हुसैन ने ये जुमले सुन लिए। आपका चेहरा गजब से सुर्ख हो गया। ए जानिया के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम, ना तो तू ये कर सकता है और न वो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने रुख वलीद की तरफ मोड़ा। ए वलीद, हम अहले नबूवत हैं, मादिन रिसालत हैं। हमारा घर मलाइका की आमद और रफ्त का मकाम है। हम वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत और खिलाफत का दरवाज़ा खोला है। हम ही पर अपनी खिलाफत और इमामत को मुंतही किया है। और यजीद एक फासिक और फाजिर और शराब खुआर है, बेगुनाहों का कातिल है, एलानिया फिस्क व फजूर करता है। मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज नहीं कर सकता। वो दोनों ये सुनकर साकित हो गए और इमाम हुसैन दरबार से बाहर निकल गए। तुमने मेरी बात न मानी, खुदा की कसम, अगर वो इस वक्त वो हाथ से निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। शर्म करो मरवान, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरी दुनिया भी तबाह हो और आखिरत भी। खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया की बादशाही भी मेरे कदमों में रख दी जाए तब भी मैं हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लूंगा। दिमश्क, शाम। दिमश्क के शाही महल में रात अपने उरूज पर थी। रोशनियों में नहाया हॉल कहतहों और साजों से गूंज रहा था। रक्स गाह के बीच एक जवान रक्कासा थरक रही थी। महंगे लिबास, गहने और खुशबुओं से सजे लोग शराब के जामों में गर्क थे। दुनियावी ऐशो इशरत का समा था और उसके ऐन बीच में तख्त पर नीमदराज यजीद बिन मुआविया बैठा था, हाथ में जाम, आंखों में सुरूर और जबान पर बेबाकी। यही जिंदगी है, एक खूबसूरत औरत, एक मीठा जाम और एक खाली तख्त जिसे मैंने भर दिया। देखो तो सही, जैसे शराब के सुर जिस्म में रगों की तरह दौड़ रहे हों। बताओ, कौन है जो उस ऐश को छोड़कर जहन्नुम की फिक्र करे? मेरे अमीर, अगर दुनिया ही जन्नत हो तो ये अनदेखी जहन्नम की किसे परवाह? और अगर ये गुनाह है तो लानत हो नेकी पर। सही कहा। ये वही लम्हा था जब इस्लाम की बुनियादों को खतरा लाहक हुआ और उधर मदीना में हक का वारिस उस खतरे का सामना करने को तैयार हो चुका था। मरवान बिन हकम अपने घर में बैठा हुआ था। सामने कागज, कलम और दिल में हसद की आग वो कुछ लिख रहा था। एक और साजिश, एक और चाल। मरवान का चेहरा कीना परवर था और उसकी आंखों में नफरत थी। वो जैसे अल्फाज से जहर टपका रहा हो। मरवान का ख्याल था कि अगर हुसैन जिंदा रहे तो उन लोगों की हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। वो रात गुजर गई, सुबह तुलू हुई। मदीना की फजा फिर बदल चुकी थी। हक व बातिल की लकीर खिंचने लगी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले। मरवान की नजर इमाम पर पड़ी तो दूर से आवाज लगाकर बोला, ए अबू अब्दुल्ला, मैं आपका खैर खा हूं। मेरी नसीहत सुनिए ताकि आप सआदत पाएं। बोलो, तुम्हारी क्या नसीहत है? आप यजीद बिन मुआविया की बैअत कर लीजिए। ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है अब दीन इस्लाम को अलविदा कहना चाहिए जब उम्मत मोहम्मद की क़यादत यजीद जैसे के हाथ में हो। मैं तुम्हें मलामत नहीं करता, तुम वही हो जिस पे रसूल अल्लाह ने उस वक्त लानत की जब तुम अपने बाप के सुल्ह में थे। मैं कह रहा हूं, बैत कर लो, यही तुम लोगों के लिए बेहतर है।
तुम आले अली को पता नहीं क्या मसला है। तुम हमेशा से अबू सुफियान के खानदान से नफरत करते आए हो। दूर हो नापाक, हम अहले बैत तहारत हैं। हमारे ही बारे में अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए ज़रका के बेटे, रसूल अल्लाह से तुम्हारी नाराजगी तुम्हें दोज़ख में ले जाएगी। उस दिन के अजाब की तैयारी करो जब तुम खुदा के हुजूर पेश किए जाओगे और मेरे नाना रसूल मेरे और यजीद के बारे में तुमसे सवाल करेंगे। ये अल्फाज मरवान के दिल में तीर बनकर पैवस्त हुए। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, जबान बंद हो गई और वो पलट कर चला गया। ये इनकार फकत जबान से नहीं था, ये तारीख की सबसे अजीम लब्बैक थी। यजीद की बैत को ठुकराकर इमाम हुसैन ने बता दिया, बातिल से समझौता नहीं हो सकता।